नमस्कार। चलिए एक बार 15वीं सदी के भारत की कल्पना करते हैं। एक ऐसा समय जब समाज, धर्म और जाति की मजबूत दीवारों में बुरी तरह बटा हुआ था। ठीक उसी दौर में एक आवाज गूंजती है, किसी राजा महाराजा की नहीं, बल्कि एक जुलाहे की, एक कवि की, एक संत की। ये आवाज थी संत कबीर की। उन्होंने एकता का एक ऐसा मार्ग दिखाया जो किसी मंदिर या मस्जिद की तरफ नहीं, बल्कि सीधा इंसान के अपने ही अंदर जाता है। तो चलिए आज संत कबीर के इसी गहरे दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आज भी ये बातें हमारे लिए कितनी मायने रखती हैं। कबीर के पूरे दर्शन का जो सार है ना, वो इसी एक पंक्ति में छुपा है। उनका कहना था कि परमात्मा को खोजने के लिए मंदिरों या मस्जिदों में भटकने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है तो बस अपने अंदर झांकने की। सुनने में ये बात बहुत सीधी सादी लगती है ना, लेकिन सोचिए, उस जमाने में ये एक क्रांतिकारी सोच थी जिसने उस समय की धार्मिक मान्यताओं को जड़ से हिलाकर रख दिया था। अब ये समझने के लिए कि कबीर की आवाज़ उस समय इतनी ज़रूरी क्यों थी, हमें पहले उस दौर की दुनिया में झांकना होगा। वो एक ऐसा वक्त था जब समाज गहरी, बहुत गहरी सामाजिक और धार्मिक दरारों में बटा हुआ था। लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से बस लड़ रहे थे। देखिए, एक तरफ तो हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के बीच जबरदस्त तनाव था और दूसरी तरफ समाज के अंदर जाति व्यवस्था की दीवारें वो इतनी ऊंची थी कि इंसान की पहचान उसके कर्म या ज्ञान से नहीं, बल्कि उसके जन्म से होती थी। माहौल ऐसा था जहां बस टकराव और नफरत का ही बोलबाला था। और इसी टूटे हुए, बिखरे हुए समाज के बीच से कबीर की आवाज उठती है। वो न तो पूरी तरह से एक खेमे के थे, न ही दूसरे के। सच कहें तो वो एक पुल की तरह थे, ऐसा पुल जिसने हिंदू भक्ति आंदोलन की प्रेम और समर्पण वाली भावना और सूफीवाद के गहरे रहस्यमय ज्ञान दोनों को अपने अंदर संभाल लिया था और एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया था। कबीर ने जो सबसे तीखा प्रहार किया वो था बाहरी धार्मिक कर्मकांडों पर, जिन्हें वो पूरी तरह से अर्थहीन मानते थे। उनका सीधा सा मानना था कि असली आध्यात्मिकता, असली भक्ति इन रिवाजों से कहीं ज्यादा गहरी होती है, वो तो दिल से निकलती है। इस दोहे में कबीर का व्यंग्य देखिए कितना गहरा है। वो कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। मतलब अगर पत्थर पूजने से ही भगवान मिलते हैं तो फिर मैं तो छोटा मोटा पत्थर क्यों, पूरा पहाड़ ही पूज लूं। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता में है। और ये एक ऐसी बात थी जिसने उस समय के धार्मिक ठेकेदारों को वाकई झकझोर कर रख दिया था। उन्होंने हर उस बाहरी कृत्य को चुनौती दी, चाहे वो मूर्ति पूजा हो, तीर्थ यात्रा पर जाना हो, रोजे रखना हो या फिर गंगा में जाकर डुबकी लगाना हो। उनका तर्क बहुत सीधा था कि अगर मन में ही मैल भरा है, अगर दिल में नफरत है, तो ये सारे कर्मकांड, ये सब कुछ पूरी तरह से खोखला है, किसी काम का नहीं। तो समझने वाली बात यह है कि उनकी आलोचना सिर्फ रिवाजों तक ही सीमित नहीं थी ना, वो तो सीधे सीधे उन पंडितों और मुल्लाओं पर भी सवाल उठा रहे थे जो धर्म के नाम पर अपनी सत्ता बनाए रखते थे और आम लोगों का शोषण करते थे। कबीर असल में लोगों को जगाना चाहते थे, उन्हें ये दिखाना चाहते थे कि वो किसी के गुलाम नहीं हैं। तो सवाल उठता है, अगर बाहरी रास्ते सही नहीं थे तो फिर सही रास्ता क्या था? कबीर ने जो जवाब दिया वो बहुत गहरा भी था और उतना ही सरल भी। अपने भीतर देखो, असली खजाना वहीं छिपा है। उन्होंने बात की निर्गुण ब्रह्म की। निर्गुण मतलब जिसका कोई गुण न हो, एक ऐसा ईश्वर जिसका न कोई रूप है न कोई आकार, वो हर कण में है, हर इंसान में है। उसे किसी मंदिर या मस्जिद की चारदीवारी में कैद किया ही नहीं जा सकता। कबीर का ये प्रसिद्ध सवाल आज भी हमारे कानों में गूंजता है। वो हर इंसान से पूछते हैं, मों को कहाँ ढूंढे रे बंदे, ए इंसान तू मुझे कहाँ खोज रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम असल में खोज क्या रहे हैं। और फिर वो खुद ही इसका जवाब भी देते हैं, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद। मतलब ईश्वर कोई दूर की चीज नहीं है, वो तो एक भीतरी सच्चाई है, एक ऐसी हकीकत जो हमारी हर सांस में मौजूद है, बस उसे महसूस करने की देर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो भीतरी एहसास है ये कैसे एक क्रांतिकारी सामाजिक समानता के दर्शन की तरफ ले जाता है। एक ऐसा दर्शन जो आज भी हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये दोहा जाति व्यवस्था पर एक सीधा और करारा प्रहार है। कबीर कहते हैं, किसी साधु या ज्ञानी इंसान की जाति मत पूछो, उससे उसका ज्ञान पूछो।
क्योंकि असली कीमत जन्म की नहीं, विवेक की होती है। और ये विवेक, ये ज्ञान किसी भी जाति या धर्म का मोहताज नहीं होता। अच्छा, कबीर के लिए सभी इंसान बराबर क्यों थे? क्योंकि उनका मानना था कि जब एक ही परमात्मा हम सबके अंदर बैठा है, तो फिर जन्म के आधार पर कोई ऊंचा या नीचा कैसे हो सकता है? भला कैसे? यही उनके सार्वभौमिक मानवतावाद का आधार था। एक ऐसा विचार जो आज भी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की ताकत रखता है। और ये दर्शन, ये बातें कहीं बाहर से नहीं आई थीं, ये उनके अपने जीवन से निकली थीं। सोचिए, वाराणसी जैसे पवित्र हिंदू शहर में एक गरीब मुस्लिम जुलाहा परिवार में वो पले बढ़े। उनका तो पूरा जीवन ही दो दुनियाओं को जोड़ने वाला एक जीता जागता पुल था। एक ऐसा पुल जो नफरत से नहीं, प्यार और समझ से बना था। तो आखिर में चलिए ये देखते हैं कि कबीर का संदेश आज की दुनिया में भी उतना ही जरूरी और शक्तिशाली क्यों बना हुआ है। ये आज हमें क्या सिखा सकता है। उनकी मृत्यु से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी कही जाती है। कहते हैं कि जब उनका देहांत हुआ तो उनके हिंदू और मुस्लिम मानने वाले इस बात पर लड़ने लगे कि अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। लेकिन जब उनके शरीर से चादर हटाई गई तो वहां शरीर था ही नहीं, वहां थे सिर्फ फूल, जिन्हें दोनों समुदायों ने आधा आधा बांट लिया। ये कहानी उनके पूरे जीवन के संदेश का प्रतीक है कि प्यार और एकता की जीत हमेशा हमेशा नफरत और बंटवारे पर होती है। तो फिर कबीर का मार्ग क्या है? देखिए, ये कोई नियमों की लिस्ट नहीं है। ये तो एक यात्रा है, एक सफर जो हमें अपने अंदर ले जाता है। इसका पहला कदम है बाहरी आडंबरों पर सवाल उठाओ। दूसरा कदम अपने भीतर की सच्चाई को खोजो। और तीसरा कदम उस सार्वभौमिक सत्य को अपनाओ जो हम सबको एक धागे में पिरोता है, जो हम सबको एक बनाता है। उनकी कई बातों का, उनकी बुद्धिमत्ता का असर इतना गहरा था कि उनके कई पद सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत सम्मान के साथ शामिल किए गए हैं। ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उनका संदेश किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है, और ये हमेशा रहेगा। और आखिर में कबीर हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, एक ऐसा सवाल जो हर किसी को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। आज जब ये दुनिया बाहरी शोर, अलग अलग पहचानों और बंटवारों से इतनी भरी हुई है, तो हम सबको खुद से पूछना होगा, वो कौन से भ्रम हैं, वो कौन सी दीवारें हैं जिन्हें आज तोड़ने की जरूरत है। और इसका जवाब भी शायद हमें कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर ही मिलेगा, ठीक जैसा कि कबीर ने हमें बताया था।